हे चेतनात्मा, हे जीव, यदि तू आत्मा की ज्योति को प्रगटाना चाहता है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्म शक्ति का जागरण करना चाहता है, ब्रह्म में दिव्य चैतन्य शक्ति, जिसमें न रोग है, न शोक है, न जन्म है, न मरण है, जो संसार की कल्पनाओं से पार है। ये तू इस ब्रह्म में चैतन्य दिव्य ज्योति को प्रगटाना चाहता है, तो फिर एक ही उपाय है, अंतरंग दृष्टि। अंतरंग दृष्टि ही अपनी ब्रह्म में ज्योति को जागृत करने का एकमात्र उपाय है। अंतरंग दृष्टि आत्मा, अंतरंग की दृष्टि। एक बार अंतरंग दृष्टि करो जीव,
एक बार चैतन्य ज्योति स्वभाव की ओर दृष्टि पलटा। यदि अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख हुई तो वो अभेद वीतराग ज्योति स्वरूप जो अपना ब्रह्म स्वभाव है, वह अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव प्रकाशमान हो उठेगा। अंतर दिव्य चैतन्य में जागरण हो उठेगा आत्मा। संसार के सारे विकारों से रहित, शरीर संयोगों से, इनके सारे विकार मल पुंज से बिल्कुल रहित आत्मा शुद्ध चिद्रूप है, शुद्ध ज्ञान पुंज है, मल पुंज से रहित है, शुद्ध चिद्रूप है, ज्ञान पुंज है। एक बार इसका अनुभव करके देखो। बाहर में उत्पन्न होने वाले रोग, शोक, पीड़ा, चिंताएं, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। अरे आत्मन, स्वानुभूति ही एक उपाय है जिससे कर्मों से छूटा जा सकता है। धर्म ही एक मार्ग है जिसपे आगे बढ़ के समस्त समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यदि आत्मचिंतन नहीं है, सत्य धर्म का श्रद्धान नहीं है, तो हे जीवात्मा, तो किसी भी समस्या से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि अनेक समस्याओं का घर ही संसार है। जहां तक संसार वहां तक दुख, जहां तक दुख महा अनादि निधन समस्याएं, सल, चिंता, भय, रोग, शोक, पीड़ा, और जहां ये सारे उपद्रव, वहां जीव को अनंत वेदना, अनंत संसार की यात्रा। हे आत्मज्ञानी, हे मोक्ष मार्ग की सुख की चाहना करने वाले भव्य आत्मा, सुख इंद्रिय विषयों में नहीं, सुख बाहर के प्रपंचों में नहीं, सुख किसी भी प्रकार की क्रिया में नहीं, सुख चैतन्य स्वभाव के बोध में। अरे आत्मा, एक बार हृदय से अपनी अंतर चैतन्य शक्ति का, ज्ञान शक्ति का स्मरण करके देख, कितनी ही पीड़ा तुझे क्यों ना हो, उसी समय क्षमता और शांति का उदय हो जाए। एक बार जिन्हें भगवान के वचनों का स्मरण करके देख, आकर्ता भोक्ता वीतराग स्वभाव को अपनी सूरत में लाके देख, संयोगों में कितनी ही आकुलता क्यों ना हो, सब बिला जाएगी, सब आकुलता बिला जाएगी। और अब अंतर में झांक के देख तो तेरे अंतर में तीन तीन कमल खिलखिला रहे हैं। अपने अभ्यास का पूर्ण स्मरण कर चैतन्य, तेरी अंतर ज्योति दबी नहीं है, तेरा गुप्त कमल जयवंत है। गुप्त स्थान में कमल खिल रहा है, उसमें अपने अर्कवान सूर्य प्रकाशवान हो रहा है, ज्योति स्वरूप जगमगा रहे हैं। कमल श्री, कर्ण श्री, चरण श्री, हंस श्री, अभ्यास श्री, रे नरकों का अनंत अनंत प्रकाश अंतर में दीप्तमान ज्योति की तरह जगमगा रहा है। एक गुप्त स्थान में गुप्त भोगों की जहां लालसा छूटती है, वहीं ये गुप्त कमल का उदय होता है। भोग
प्रवृत्ति से परे है ये कमल, इसीलिए तो अभोक्ता कहा है ये स्वभाव। पर का बिल्कुल भोक्ता नहीं, स्वभोक्ता। अरे आत्मन, तुम स्वयं तो विचार करो। जहां आत्मा आत्मा का उपभोग करने लगेगा, आत्मा आत्मा का भोग करेगा, वहां काम आदि रोग उत्पन्न होना तो स्वयं ही भुला जाएंगे। रोग शोक पीड़ा चिंताएं उत्पन्न होना तो स्वयं ही भुला जाएंगी चेतन आत्मा। आत्म ज्योति का भोक्ता आत्मा स्वयं है। ऐसी आत्म ज्योति भोक्ता, ऐसी ज्ञान ज्योति का भोग करने वाला ये भोक्ता ज्ञानी, अरे इसके अंतर में ही अनंत चतुष्टय विद्यमान है। कमल सी का प्रकाश है, कर्ण से अर्थ का प्रकाश। सीधी सी बात कि अपने ही ध्रुव तत्व का प्रकाश प्रकाशमान हो रहा है, अपना ही अर्क विंद पद जानने में आ रहा है चेतन। ऐसे ही नाभि कमल अपनी ही ज्योति में प्रकाशमान, दीप्ति सुदीप्तिमय, दीप्ति सी अर्क सुदीप्ति सी अर्क, पूर्ण प्रकाशमय अभय सी अर्क स्वयं में प्रकाशमान हो रहा है भगवान। देखो तो इन कमलों की अनंत शोभा, इन कमलों का अनंत अनंत दे। अपनी स्मृति को पुनर्वापस लेके आओ आत्मा। ये शक्तियां यदि तुम्हारे अंतर एक बार उदित हो गई तो फिर विस्मृत नहीं होती। ये अनंत अनंत प्रकाश, विंद सी अर्क सुर्ख सी अर्क, ये अनंत सूर्यों के प्रकाश रूप ज्योति में अभय सी अर्क कैसे जगमगा रहे हैं। सारे विकल्पों से मुक्त अपना विंद कमल, निर्विकल्प आत्म ज्योति, यह है नाभि कमल चेतन। और इसके ऊपर हृदय कमल। एक बात का स्मरण करो कि सुख और दुख इंद्रियों में जो भी हो रहे हैं ये मन के धर्म है, और मन के धर्मों से मुक्ति नहीं होती। मन का धर्म कहता है कि कहीं संसार में सुख है, मन का धर्म कहता है कि कहीं संसार में दुख है। मन का धर्म कहता है कि शरीर में साता असाता का वेदनी जो वेदना होती है उससे सुख और दुख होता है। मन का धर्म कहता है कि संसार, उस संसार में घटने वाली घटनाएं ये मेरे सुख दुख का कारण है। मन का धर्म ही कहता है कि संसार में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, रोग शोक पीड़ा से दुख होता है और असाता कर्म का उदय ना हो तो सुख होता है। ये मन का धर्म है, और जो इस मन के धर्म को स्वीकार करते हैं वो मूल जीव कभी भी संसार से पार नहीं हो सकते। मन के धर्म को अंगीकार करने वाला जीव कभी भी संसार में सुख और साता को नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? कारण ये कि मन अपनी कल्पनाओं से सुख और दुख का निर्धारण करता है, अपनी कल्पनाओं से सुखी और दुखी होता है।
अपनी धारणाओं में सुख और दुख खोजता है। वास्तविक में संसार में न सुख है न दुख। संसार तो वैराग्यार्थम वैराग्य रूप है। यहाँ हर घटना नश्वर है, यहाँ हर वस्तु अनित्य है। माता पिता पुत्र परिवार जो कुछ भी हो सब मिला जाने वाला है। रोग शोक पीड़ा, पुण्य का उदय पाप का उदय, जो कुछ भी हो आत्मा, यहाँ सब कुछ छूटने वाला है। इस संसार में कुछ भी स्थायी है कहाँ चेतन। संसार का स्वरूप तो वैराग्यार्थम वैराग्य के लिए है। संसार तो विरक्ति का साधन है, लेकिन उसके लिए विरक्ति है जो मन के झूठे धर्म से परे है। क्योंकि मन का धर्म तो इस संसार में अच्छे बुरे की कल्पना करता है। यदि कोई चीज अच्छी लगती है, संसार की प्रिय लगती है, तो मन राग करता है और अनंत संसार में बंधन का बंद बांधता है। कोई चीज अनिष्ट लगती है, द्वेष करता है, इससे भी अनंत संसार का बंध बांधता है। ये राग और द्वेष दोनों ही कर्म आवरण, ये उस क्षण तक है जिस क्षण तक ये मन इस संसार में अच्छे बुरे की कल्पना करता है। और जिस क्षण ये अच्छे बुरे की कल्पनाएं मन से मिलाई और अंतर आत्म ध्यान करने की रुचि तेरे अंतर में आएगी चेतन आत्मा, अंतर स्वभाव का ध्यान धारण करने की रुचि तेरे अंतर में आएगी, उस क्षण उस घड़ी से तू इस मन के झूठे धर्म से परे हो जाएगा। इस मन की झूठी कल्पनाओं से मुक्त हो जाएगा। इस मन की साता और असाता से मुक्त, अच्छे बुरे पने से मुक्त हो जाएगा। और हे जीवात्मा, जिस क्षण तू मन के सुख और दुख से छूट जाएगा, जिस क्षण तू मन की साता और असाता से मुक्त हो जाएगा, जिस क्षण तू मन के मानसिक धर्मों से मुक्त हो जाएगा, उस समय सारे रोग, सारी चिंताएं, सारे भय ऐसे विला जाएंगे जैसे कि कभी तुझे थे ही नहीं। अरे शरीर की पीड़ा उस समय अनंत गुनी हो जाती है जिस समय मन उस पीड़ा को स्वीकार कर लेता है। और ये शरीर की पीड़ा उस समय मिट जाती है जिस समय ये मन से जीव परे हो जाता है। मन मान ले कि मुझे वेदना है, रोग है, तो मन का रोग सबसे बड़ा रोग है। वह रोग अनंत रोगों की खान है। मन रोगी होते ही जीव का पूरा जीवन पतन में चला जाता है। अरे तन का रोग नहीं है चेतन। तन का रोग तो एक मात्र इस पुद्गल का व्यवहार है। तन का रोग नहीं है, वो तो ठीक भी होता है, सुधरता भी है। लेकिन ये मन का रोग एक ऐसा रोग है आत्मा, ये मन की वेदना एक ऐसी वेदना है, ये मन की पीड़ा एक ऐसी पीड़ा है चेतन आत्मा। तन का रोग तो कईयों बार आके मिट गया, लेकिन ये मन का रोग जिसने पकड़ लिया, मन से जो बीमार हो गया, मन से जिसने रोग को स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति, वो जीव कभी भी जीवन जीना नहीं सीख पाया, वो कभी स्वस्थ नहीं हुआ।
वो कभी आनंदित नहीं हुआ, उसकी चिंताओं का कभी अंत नहीं हुआ, उसकी आकुलता कभी नहीं छूटी, उसके भय कभी नहीं बुलाए। मन रोगी जो एक बार हो गया चेतन, यदि मन ने रोग पकड़ लिया, चेतन तन के में करोड़ों रोग हो, अरे अरबों असंख्यात रोग हो, एक एक प्रदेश में, आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत विशुद्धता है, और शरीर के इस एक एक रोम में अनंत अशुद्धता है। अरे एक एक रोम में 96 करोड़ इतने रोग हैं, एक एक रोम में। अरे इस पूरे तन में करोड़ों रोग हो, अनंत अनंत रोग हो, लेकिन भगवान तन में कितने ही रोग हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरा शरीर रोगों से ही निर्मित है। लेकिन यदि मन में रोग हो गया, यदि मन से हार गए तुम, मन यदि तुम्हारा रोगी हो गया, तो चेतन आत्मा, ये संसार, सावधान 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 सावधान। यदि मन रोगी हो गया तो फिर तुम्हें इस संसार से मुक्त करने वाला कोई नहीं है। तन रोगी हुआ तो हो जाए चेतन आत्मा, पर मन रोगी ना होने पाए। मन का रोग जीवन को नरक बना देता है। तन का रोग तो कुछ नहीं कर पाता चेतन, लेकिन मन की आकुलता, मन की कलह, मन की पीड़ा पूरे जीवन को नरक जैसे बना देती है। चेतन इस मन से पार, इस मन से ऊपर है आत्मा, तुम्हारा हृदय। ये तुम्हारे हृदय में हृदय कमल की स्थापना है। तुम्हारे हृदय में जिनेंद्र भगवान का समोषण यदि उत्पन्न हुआ है, ये 8 पंखड़ी वाला दिव्य चेतन कमल यदि तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ है, तो तुम अपने हृदय समोषण में आघात करो चेतन, ये मन का रोग विला जाएगा। मन का रोग विलाते ही अपने आप आत्म प्रसन्नता और मुस्कुराहट बिखर उठेगी। और ये तन के रोग तो मन के रोग के अधीन है। मन का रोग जाते ही तन के रोग तो ऐसे गायब होंगे कि दिखेंगे भी नहीं। अरे होंगे तो भी नहीं दिखेंगे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जाग के तो देखो एक बार आत्मा, अपनी ब्रह्म में अतीन्द्रिय दिव्य चेतन शक्ति का बोध तो जगाओ, अंतर शक्ति का बोध। बिना बोध के जीवन मृत के समान है, मुर्दा है ये शरीर। मन वचन का ये मृत चेतन शक्ति है, ये मुर्दा का व्यवहार है चेतन। एक बार अंतर से जीवत का बोध जगा के देखो। जीवत, जयवंत शक्ति स्वरूप आत्मा, जयवंत शक्ति स्वरूप परमात्मा। एक बार अपने जीवत का बोध जगा के बैठो। जीवत में जीने वाला हूं, जयवंत स्वभाव परमात्मा। शुद्ध जीवत शक्ति।
चेतनात्मा। अपनी जीवत शक्ति को जागरण करके तो देखो, देखो गुप्त कमल का अनंत प्रकाश, नाभि कमल के अर्कों का अनंत अनंत प्रकाश, और ये हृदय कमल में अति सुंदर ये 8 पंखुड़ियों में उत्पन्न ये 8 सूर्यों का अनंत अनंत प्रकाश। देखो तो नंद सी आनंद श्री एक ही अपने स्वभाव के आनंद को व्यक्त कर रहा है। यायक अतीन्द्रिय आनंद में है चेतन। अपनी इस आत्म ज्योति का विश्वास तो करो। अरे यही तो समय से अर्क उत्पन्न है। स्व समय में अनंत रमणता भी तो तुम्हारी अपना स्वभाव है चेतन। हे रमण सी, ये तुम्हारी तो आत्म ज्योति की रमणता है। अगम सी, गम सी, इस सारे के सारे अर्क तुम्हारी ध्रुव चेतन शक्ति का ही तो प्रकाश है। सयार सी अर्क, श्री रमण सी अर्क, ये अनंत हृदय में ही रमण सी अर्क। इन अर्कों का अनंत अनंत प्रकाश तुम्हारा ही तो आत्मा का चेतन स्वभाव है। जिस समय तुम मन के धर्म से मुक्त हो जाओगे, पर्यायों का अहंकार तोड़ दोगे, पर का अहंकार तोड़ दोगे, उस समय तुम्हें अरहम की शक्ति रूप ये अर्क उत्पन्न हो जाएगी। समस्त रोग शोक और पीड़ा को नष्ट करने वाले ये अर्क, समस्त कामनाएं वासनाएं इच्छाओं का दमन करने वाले ये अर्क आत्मा की अनंत प्रकाश में ज्योति है चेतन। जिस समय तुम बुद्धि की सल और शंकाओं के कपाट को बंद कर दोगे, मन के अच्छे बुरे रूप झूठे धर्म का परित्याग कर दोगे, मानसिक वेदना का खुद परित्याग कर दोगे, चिंताओं और आकुलताओं को जिस समय तुम स्वयं छोड़ दोगे, उस समय ही तुम्हारे हृदय में तुम्हारा निराकुल समस्त आकुलताओं से मुक्त, समस्त वेदनाओं को हरने वाला तुम्हारा तारणहार, तुम्हारी स्व ज्योतिर्मय तुम्हारी प्रकाशमान शक्ति स्वरूप इन अनंत अर्क प्रकाश ज्योति का उत्पन्न हो उठेगा चेतन। हृदय समोशरण खिल उठेगा, आत्म ध्वनि उच्चरित हो उठेगी, ओंकार का नाद होगा और अंतर आत्मा जाग के जागरण में उठेगी और अपनी ब्रह्म में अतीन्द्रिय शक्ति को पहचानेगी। इस ब्रह्मांड में यदि कोई ब्रह्म में शक्ति का धारी है, अनंत ज्योति स्वरूप यदि किसी का प्रकाश है, वो ध्रुव चैतन्य में मेरा निराकार पद है। वह ज्ञान में चेतना मेरा ध्रुव अविनाशी ममल स्वभाव है। यदि इस 3 लोक में कोई शाश्वत शक्ति है, शाश्वत सत्ता है, तो वो मेरा तीनरी अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव है। आत्मन, इस अनंत प्रकाश को अपने अंतर में देखो। सिद्धत्व की ज्योतिर्मय ये ब्रह्म स्वभाव, निराकार आत्म ज्योति स्वरूप, ये जो प्रकाशमान स्वभाव स्वयं तुम्हारी अनुभूति में उत्पन्न हो रहा है। इस शरीर से भिन्न अशरीरी परमात्मा, इस शरीर संयोग आदि से भिन्न अरूपी तत्व भगवान आत्मा, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, इस परमात्मा शक्ति को अपने अंतर में देखो चेतनात्मा।
इस परमात्म शक्ति को अपने अंतर में अनुभव करो। आत्म ज्योति, ध्रुव ज्ञान में ज्योति सदैव तुम्हारे अंतर में जगमगा रही है, सदैव तुम्हारे अंतर में प्रकाशमान हो रही है। चेतो आत्मा, अंतर से अंतर आत्मा में स्वयं अंतर आत्मा का जागरण करो। स्वयं अंतरात्मा का जागरण करो चेतन। में घूमते हुए बहुत अधिक समय निकल गया चेतनात्मा। इस बाहरी जगत की कल्पनाओं को एक बार परित्याग तो करो। एक बार अंतरंग जगत में प्रवेश करके देखो तो कि ये अंतरंग जगत कैसा है। आत्मा, आत्मा के प्रदेशों को, आत्मा के गुणों को पहचानो तो एक बार। आत्मा अतीन्द्रिय है, अनंत चतुष्टय में है। अंतर उतरने की विधि एक अद्भुत विधि है चेतन। अंतर जाने का जो परिणमन है, अंतर जाने का जो अंतरोन्मुख आत्मा का स्वभाव है, वह अद्भुत कला है चेतन आत्मा। वह अद्भुत है। एक बार अंतर जाने की कला को पहचानो तो एक बार अंतर जाने की कला को अंतर में जानो तो ध्यान में एकाग्रता का ही मूल मूल आधार को अनुभव में तो लो। अनंत दिव्य प्रकाश मेरे अंतर में है। अनंत दिव्य ज्ञान ज्योति मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में है। आत्महित की ओर आगे बढ़ो। स्वभाव के हित की ओर देखो। जब तक तुम्हें स्व स्वभाव का हित जानने में नहीं आएगा, तब तक निज आत्म कल्याण तुम्हारे अंतर्गत नहीं होने नहीं आएगा। मुक्ति एक ही प्रकाश शक्ति पे मिल सकती है जीवन। इस संसार के चक्रव्यूह से सिर्फ एक ही बल पे, एक आत्म बल से छूट सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आत्मा के बल के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है चेतनात्मा। जहां उपयोग पर विषयों में गया, जहां उपयोग पर भावों में गया, वहां अनंत संसार जन्म लेके खड़ा है। अनंत संसार का उदय है। इसलिए है चेतन, अंतरात्मा का बोध ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अपनी आत्म शक्ति का बोध ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अंतर हृदय से अपनी आत्मा का जागरण तो करो। आत्म जागरण ही एक मार्ग है।
यदि कोई कहे कि आत्मा जागृत कैसे होता है, तो इस मन के कल्पनाओं से मुक्त होने के बाद यह आत्मा जागृत होता है। जब तक ये मन सुखी और दुखी कर रहा है, तब तक आत्मा सोया हुआ है। जब तक ये मन आकुलताओं को उत्पन्न कर रहा है, जब तक ये आत्मा मूर्छा में है। और जहाँ सुख और दुख मन की कल्पनाएं और मानसिक जो अंतर की पीड़ाएं हैं, जब तक जीव की दृष्टि इन पर पर्यायों पे है, तब तक ही ये संसार है चेतन। और जहाँ दृष्टि अंतरोन्मुख पलटी, जहाँ रुझान आत्मा की ओर पलटा जीवात्मा, उसी क्षण मुक्ति है। मुक्ति के रहस्य को जानना उस क्षण संभव है जिस समय तुम इस शरीर में विद्यमान इस ब्रह्म में शक्ति का अनुभव कर लो। मुक्ति के रहस्य को अनुभव करना उस क्षण संभव है जिस समय तुम अंतरोन्मुख होके अपने निज आत्मा के आनंद में उतर जाओ। जिस समय तुम अंतरोन्मुख हो गए, उस समय मुक्ति संभव है चेतन आत्मा। बाहर देखते हुए आज तक कोई मुक्त नहीं है। संसार की ओर देखते हुए आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। मुक्त होने का एक ही मार्ग है, मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है अपनी ध्रुव ज्ञान में चैतन्य शक्ति। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, रोग शोक भय और जन्म मरण से छूटने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह है अपना अंतरोन्मुख ध्यायक स्वभाव, वह अपना अंतरोन्मुख वीतराग स्वरूप। एक बार अपने अंतरोन्मुख अपनी चेतन शक्ति को जान लो। आत्मा अपने आत्म अनुभव को उत्पन्न कर लो। बस यही मुक्ति का मार्ग है। इन मानसिक कल्पनाओं से छूट के और इस मन को अपने वश में कर लेना, अर्थात इस मन की ना सुनने का नाम मुक्ति है। मन चिल्लाता रहे और अपने कानों में सुनाई ना दे। मन बोलता रहे, बड़बड़ाता रहे,
लेकिन अपने को उसका महत्व ना जाए, उसकी बातें सत्य ना लगे। यहाँ जिनेंद्र भगवान के वचनों का जिसे श्रद्धान हो जाए, सर्वज्ञ परमात्मा के वचन जिसे सत्य प्रतीत होने लगे, सर्वज्ञ जिनेंद्र देव की वाणी जिसके हृदय में रुचने लगे, हे भव्य आत्मा, वह जीव इस मन से मुक्त होता है। मन से मुक्त होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वह मार्ग है ज्ञान मार्ग। दुखों से, रोग शोक से, पीड़ा से और चिंताओं से मुक्त होने का एक ही मार्ग है, वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होते ही ये संसार कल्पना हो जाता है और अपनी चेतनता यथार्थ रूप में व्यक्त होने लगती है। इस चैतन्य स्वभाव की व्यक्तता ही मुक्ति का उपाय है। बस जब तक अपनी अंतर चेतना व्यक्त नहीं हुई तब तक ही जन्म और मरण है। जब तक अपनी अंतर चेतना अंतर से व्यक्त नहीं हुई, जब तक ही इस संसार के नश्वर पदार्थों में मोह है, और जब तक मोह है तब तक ही दुख है चेतनात्मा, तब तक ही पीड़ा है। और जहाँ एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि हुई, अपनी अंतर चेतना अपने दृष्टि में व्यक्त हुई, उस क्षण से, उस घड़ी से जन्म मरण, रोग शोक, पीड़ा, चिंताएं अपने आप गल जाती हैं। और ये मन का धर्म गलते ही, मन की इच्छाएं गलते ही, मन की आकुलता मिटते ही अंतर में विद्यमान अपना वीतराग चतुष्टय स्वभाव स्वयं स्वानुभूति में प्रकाशमान हो उठता है। चेतन अपनी प्रकाशमान शक्ति का विश्वास करो, अपने आत्मा के अनंत शौर्य का विश्वास करो। इस संसार का परिणमन तो ऐसे ही चलेगा, संसारी जीव तो ऐसे ही आकलित व्याकुलित होते रहेंगे। वो तो जन्म से मरण तक हमेशा पीड़ा को ही भोगेंगे। आत्मा जन्म से मरण तक जिन्हें आकुलताओं को भोगना है, वही तो संसारी जीव है। उन्हीं को तो संसार में अनंत वेदना को भुगतना है। चेतन, लेकिन तुम अपने निज आत्मज्ञान को उपलब्ध करो, निज आत्मज्ञान की ज्योति को प्रगटाओ। अंतर आत्मज्ञान की ज्योति के प्रकटते ही आत्मा इस संसार भाव गल जाएगा। इस संसार शरीर के सारे भाव गल जाएंगे और अतीन्द्रिय आत्मा का शुद्ध भाव उत्पन्न हो उठेगा। मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, मैं आत्मा ही परम सत्ता हूँ, मुझ में कोई विकल्प नहीं है। मैं आत्मा ही ध्रुव चैतन्य शक्ति हूँ, मुझ में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। और जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ शांत, शून्य और मौन, स्वयं की सत्ता का अनुभव, स्वयं की सत्ता की ओर खिंचाव, अंतर हृदय की शक्ति से अपना तार स्वयं ही जुड़ जाएगा। अरे जिसका तुम अनुभव करना चाहते हो वो सहज दृष्टिगोचर होगा, सहज दृष्टिगोचर। और जहाँ अपनी दृष्टि में परमात्मा बच जाए उस क्षण ही मुक्ति है। चेतन, जहाँ अपनी दृष्टि में परमात्म शक्ति का उदय हो जाए उस क्षण ही समझो आज निर्वाण हो गया। दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। चेतन, इस दृष्टि को अंतरोन्मुख कर लो, तुम्हारा जीवन स्वयं ही बदल जाएगा। दुख आकुलताएं अपने आप क्षय हो जाएंगी। अंतर आत्मज्ञान की ज्योति है। चेतन, अपने अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव का अद्भुत बोध है। एक बार तो आत्मबोध को जगाओ।
एक बार तो सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की वाणी का श्रद्धान करो। एक बार तो अपने अंतर हृदय से अपने प्रकाशवान अर्क ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना करो। ये अर्क ध्रुव स्वभाव का अनुमोदन, यही तुम्हें संसार चक्रव्यूह से निकालेगा चेतन। यही तुम्हें अनंत संसार के चक्र से बाहर निकालेगा। अब तो अपने में चलो चेतन आत्मा, अब तो अपनी अंतर आत्मा की ओर आगे बढ़ो। अंतर आत्मा ही मुक्ति का द्वार है। अंतर चेतन शक्ति ही मुक्ति का आधार है। बाकी ये जगत का सारा फैलाव तो भ्रम भ्रांति और माया है। बस इस माया से मुक्त, इस संसार की भ्रांति से मुक्त मैं शाश्वत चेतन स्वरूप परमात्मा हूं। मैं शाश्वत ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा हूं। मुझ में मेरे अनंत चतुष्टय स्वभाव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, अन्य कुछ भी नहीं है। हे चेतन आत्मा, ऐसे आत्मबोध को प्रकट करो और इस संसार के जन्म मरण का अंत करो। यही ध्यान है जहाँ जीव अंतर से अपनी अंतर चेतना में एकाग्र हो जाए और बाहर के जगत को भूल जाए। अंतर आत्म चेतना के स्मरण में तरलीन हो जाए, प्रकाशवान शक्ति से ज्ञान तरलीन हो जाए, लवलीन हो उठे और संसार की माया से छूट जाए, संयोग की माया से छूट जाए। माया का विध्वंस होना ही मुक्ति है। माया से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। जिसकी दृष्टि संसार रूपी माया से मुक्त है, वो भव्य आत्मा आज ही मोक्ष में है। और जिसकी दृष्टि इस संसार रूपी माया पे है, वो जीव आज भी संसार में ही है। इसलिए है भव्य आत्मा, इतना ही विशेष है आज बस कि अपने ओंकारमय ऊर्ध्व स्वभाव को प्रत्यक्ष अपनी दृष्टि में लेके, अपने अतीन्द्रिय चैतन्यमय ध्रुव वीतराग पद को अपनी स्वानुभूति में रख के मात अपने ममल स्वभाव का ध्यान करो। मात अपने अर्क विशेष स्वभाव को उत्पन्न करो। अर्क का अर्कत्व रूप परिणमन ही, अर्क का प्रकाश में स्वानुभव ही ये मुक्ति का स्वयं सोपान है। चेतनात्मा, आज से विशेष अर्क का आरंभ वापस होता है। कल से गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, उसके बाद तत्काल कंठ कमल का अभ्यास प्रारंभ हो जाएगा। अपनी अंतर आत्म शक्ति के बोध को जगाओ। आत्मा प्रकाशवान शक्ति के अनुभव करने के लिए अपनी अंतर आत्मा को जागृत करो। अपने परम पारिणामिक परिपूर्ण अर्क स्वभाव के स्वानुभव के लिए अपनी अंतर आत्मा को तैयार करो। ठोस निर्णय लो आत्मा, ठोस निर्णय लो कि हमें अब अपनी प्रकाशवान शक्ति को ही व्यक्त करना है और अपने अव्यक्त स्वभाव को अपनी दृष्टि में प्रकाशमान देखना है। अपने अव्यक्त स्वभाव का ही अनुभव करना है। मन के अनुभव से परे, संसार के मोहिनी कर्म के जाल से मुक्त मैं पूर्ण आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। इसी अंतरात्म शक्ति का ध्यान करो चेतन, इसी अंतरात्म शक्ति का ध्यान करो।